स्टूडेंट्स, जैसा कि आप ये हैशटैग देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 मंथ्स में 10th की मैथ्स कैसे पढ़ें। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आज 25 फेब है, 25 अप्रैल तक का यदि आप टाइम लेके चलते हैं, बिकॉज आपके एग्ज़ाम्स 30 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। एमपी बोर्ड की बात कर रही हूँ मैं। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 2 मंथ्स आपके बचे हुए हैं टोटल एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि 25 के बाद 26 से तो आप जो भी आपका फर्स्ट पेपर होगा उसका पढ़ेंगे। तो 2 मंथ्स में आप मैथ्स 10th की मैथ्स जो है वो कैसे कवर कर सकते हैं, मैं आपको वो बताने जैसे आपके 10th की मैथ्स का सिलेबस देखेंगे तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है, सबसे टफ चैप्टर जो है आपका वो है ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों को ये नहीं समझ आता कि ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ क्यों रहे हैं और ये क्यों है हमारे सिलेबस में। तो ट्रिग्नोमेट्री का मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी इस वीडियो में, और एक नॉर्मल क्वेश्चन 8.1 का जो भी आपकी एक्सरसाइज होगी उसका मैं एक क्वेश्चन आपको वो भी कवर करवा दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम से दिख रहा है आपको ट्रिग्नोमेट्री है। स्टार्ट कर रही हूँ मैं त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्रिग्नो मीन्स ट्राइंगल, मेट्री मीन्स ज्योमेट्री, है ना। मीन्स हम लोग यहाँ पर रोल किससे प्ले करने वाले हैं? ट्राइंगल से। बट ने 500 ईस्वी में क्या किया था? रेक्टेंगल जो होते हैं, ट्राइंगल जो होते हैं अपने समबाहु त्रिभुज, है ना। ट्राइंगल जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं: समबाहु, विषमबाहु, द्विबाहु, समद्विबाहु। इन सारे ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करना, इन सारे ट्राइंगल्स यानी त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल था वो फाइंड करने के लिए हमको अलग अलग फॉर्मूले याद करने पड़ते थे, है ना। तो क्या करना है, जब भी आपको 90 डिग्री एंगल दिया रहेगा, मतलब एक कोण 90 डिग्री है और इसके सारे साइड चाहे इक्वल हो, चाहे वो समबाहु हो, चाहे वो विषमबाहु हो, चाहे वो समद्विबाहु त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज में यदि एक एंगल 90 डिग्री का दिया होता है तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या होती है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, जिसको अपन सबसे लंबी भुजा भी बोलते हैं। ये आपके 1 मार्क्स में आता है ऑब्जेक्टिव में। सबसे लंबी भुजा क्या होती है? तो सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण। और 90 डिग्री में जो तुम्हारा बाकी बच रहे हैं 2, उसमें से किसी भी एक को आप लंब ले सकते हो, किसी भी एक को आधार ले सकते हो। तो जहां पर भी आपका एंगल थीटा बनेगा उसके सामने की भुजा लेना है आपको लंब। यदि थीटा यहाँ पर बन रहा है तो लंब ये होगा, यदि थीटा यहाँ पर बनता है तो इसके सामने की साइड होगी लंब और जो एक बचा रहेगा वो रहेगा आधार। इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इसकी तीसरी भुजा जो भी है वो फाइंड कर सकते हो, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, है ना। तो ये मैंने 9th का इंट्रो दिया है कि आपका त्रिकोणमिति में हम घुसते कैसे हैं, जा कैसे रहे हैं ना। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय बनाया, फिर उसने बोला कि हम इसको थीटा के अकॉर्डिंग और ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? हम यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपात बताए हैं। त्रिकोणमिति अनुपात मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। वो क्या है? ये टोटल 6 अनुपात होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये 3 बेसिक होते हैं और साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। अपोजिट मीन्स साइन यदि साइन थीटा है तो कॉसेक होगा 1/साइन, कॉस यदि कॉस थीटा है तो सेक होगा 1/कॉस थीटा, टेन यदि टेन है तो कॉट होगा 1/टेन थीटा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेन थीटा एंड कॉट थीटा। टेन थीटा का अलग फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जबकि कॉट थीटा होता है 1/टेन थीटा। मतलब रिवर्स करना है हमको इसको, तो 1/साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो क्या होगा, जब ये अपॉन के नीचे अपॉन आता है तो हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में करते हैं, और ये जो अपॉन के नीचे वाले नंबर होते हैं ये दोनों पलट जाते हैं। तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा नीचे आ जाएगा। किसी भी नंबर का 1 में मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर्स आते हैं। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये 2 मेन बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको डायरेक्ट लर्न करने की। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपके मेन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इसको लर्न करने के लिए ये मैंने क्यों बताया था, ये जब 9th का सिलेबस था तो ये मैंने अभी क्यों बताया, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती थी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। ये नहीं करना है कि 90 डिग्री में यहाँ पर ये लंब खड़ा हुआ है तो मतलब यही लंब होगा, ऐसा नहीं है। यदि थीटा यहाँ पर रहेगा तभी ये लंब होगा, अदरवाइज जहाँ पर थीटा है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो होती है लंब। इसका आधार कर्ण और लंब का इसका मेन रोल है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक और कॉट थीटा में। वो क्या है वो देखिए आप, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। लंब मीन्स ये और कर्ण मीन्स ये,
साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। अब इसका हम अपोजिट बनाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पहले कहा था कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा, लंब यदि ऊपर है कर्ण नीचे है, लंब अंश में है कर्ण आधार में है, तो कर्ण अंश में चला जाएगा और लंब आधार में चला जाएगा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, इसका मतलब कर्ण ऊपर और लंब नीचे। ऐसे यदि आप सेक थीटा की बात करते हो तो सेक थीटा किसका अपोजिट होता है 1 कॉस थीटा का, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। यदि हम कॉट थीटा की बात करते हैं तो कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा इज इक्वल टू आधार अपॉन लंब। तो मेन है आपके साइन कॉस और टेन लर्न करना, उसके बाद कॉसिक सेक और कॉट जो है वो आप साइन कॉस और टेन से बना सकते हो। तो इसको रटने का एक तरीका भी है, यदि आपको ये लर्न करना है कि दीदी हम याद कैसे करें, तो साइन कॉस टेन ये क्या होता है लंब, इसका होता है आधार, इसका होता है लंब, इसका होता है क, इसका होता है क, और इसका होता है आधार। आप ऐसे ही कर सकते हो लर्न कि ल अ ल क क अ, मतलब है साइन होगा तो लंब बटे कर्ण, कॉस होगा तो आधार बटे कर्ण, टेन होगा तो लंब बटे आधार। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। जैसे ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं 6 हैं, ये फॉर्मूले आपको लर्न हो चुके होंगे, मैंने ये मेथड भी बता दी थी आपको 3 की, और बाकी 3 जो होते हैं वो उनके रिवर्स होते हैं, तो उसका आप कर सकते हो। अब यदि ये 6 फॉर्मूले आपको लर्न हो जाते हैं तो आप 8.1 ईजिली कर सकते हो। आपको क्या करना है, ये पाइथागोरस थ्योरम जो मैंने आपको बताई थी, इसका रोल ये है कि जैसे ये साइन थीटा है तो साइन थीटा का फॉर्मूला है लंब बटे कर्ण, तो इसमें सिर्फ 2 साइड आ रही हैं, जबकि साइड कितनी होती है लंब कर्ण और आधार 3 साइड्स होती हैं। 3 साइड्स में से आपको 2 साइड जो है हर फॉर्मूले में आ रही हैं, हर अनुपात में 2-2 साइड आ रही हैं, तीसरी जो साइड है वो नहीं है गिवन। तो ये तीसरी साइड आप निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये मैं आपको अभी सॉल्व करना दिखा दूंगी कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक्सरसाइज 8.1। यदि आपको 8.1 के पहले के जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 1 से लेकर 5 तक हैं, यदि आपको इनके सोल्यूशन चाहिए, इनका सोल्यूशंस का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अदरवाइज एग्जाम्पल तो बुक्स में है, मैं डायरेक्ट 8.1 सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको। तो अब ये जो चीज़ें अपन ने फार्मूला 6 से पढ़े थे त्रिकोणमितीय अनुपात, उनका यूज़ क्या है मैं वो आपको बता रही हूँ एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। जैसे मैंने आपको बताया कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो होता है लंब बटे कर्ण, तो आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में रहेगा, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में आएगा कि गिवन रहेगा यदि टेन थीटा बराबर 3/4 है। कैसा लिखा रहेगा, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 है तो कॉट थीटा साइन थीटा कॉसेक थीटा का मान याद कीजिए। यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उन 6 में से आपको कुछ भी फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है ना। तो आपको करना ये है कि इसको कंपेयर कर देना है डायरेक्ट फॉर्मूले से। कैसे आप लिखोगे, दिया है टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4। बच्चों इसका दिया है और क्या ज्ञात करना है, इस चीज़ का बहुत रोल होता है बोर्ड एग्जाम में। 1 मार्क्स से कभी कभी इसमें चेकर जो है वो कर देता है कि यदि किसी ने सारा डिस्क्राइब किया है तो उसको 1 मार्क्स यहीं पर देना है, भले आपका आंसर एकदम एंड में पूरा ना हो, लेकिन आपको 1 मार्क्स वहाँ पर मिल सकता है। इसलिए आप दिया है, ज्ञात करना है, कौन सा सूत्र आप लगा रहे हो, ये बाकायदा आप वहाँ पर लिखते चलो। टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4 होता है, लेकिन हमने सूत्र से क्या पढ़ा है, सूत्र से हमने पढ़ा है कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। अब यदि इसको आप देते हो इक्वेशन नंबर 1, इसको देते हो आप इक्वेशन नंबर 2, तो कंपेयर करो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 एंड 2 से, है ना, समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या होगा, टेन थीटा यदि इसके लेफ्ट इक्वल है टेन थीटा तो राइट भी इक्वल होंगे, क्या होगा, लंब बटे आधार इज इक्वल टू 3/4। यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि लंब की वैल्यू है 3 और आधार की वैल्यू है 4। अब यदि मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे ज्ञात क्या करना था, मुझे ज्ञात करना था कॉट थीटा, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉट जो है वो होता है उल्टा 1/tan होता है, tan का उल्टा होता है। और tan कहाँ पर आता है, मैंने अभी आपको लर्न करवाया था, मैं रिवीजन करवा दे रही हूँ। साइन कॉस tan होता है, तो क्या होता है, ल अ ल क क अ, तो यहाँ से tan की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार। अब tan जो है वो कॉट का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला, आधार बटे लंब।
अब क्या करना है आपको, यदि आधार आपको गिवन है, ठीक है, आधार की वैल्यू डाल दी 4, लंब आपको गिवन है 3, ये डाल दी, तो ये कॉट थीटा का आंसर ये हो गया, एक आंसर आपका आ गया। जब आप साइन थीटा फाइंड करने जाओगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण। आपने यहाँ लिखा लंब बटे कर्ण, लेकिन जब आप यहाँ आओगे तो लंब तो आपको गिवन है पर आपको कर्ण नहीं गिवन है। तो कर्ण निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है ना, तो मतलब कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, लंब की वैल्यू तो मैं यहाँ से डाल सकती हूँ, लेकिन कर्ण की वैल्यू मुझे नहीं पता। यहाँ पर कर्ण की वैल्यू मुझे नहीं पता, लंब की वैल्यू मैं 3 डाल सकती हूँ। तो ये वैल्यूज फाइंड करनी है और इसमें डाल देना, तो ये मेरे तीनों आंसर आ जाएंगे। तो अब हम ये वाली वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, क्या, कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करना है, करने के लिए, हाँ, तो साइन थीटा की वैल्यू ये 3 ये कर्ण है। कर्ण ज्ञात करने के लिए मुझे ना फॉर फाइंड ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है ना। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार मीन्स बेस का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें टोटल 3 साइड्स होती हैं। यदि आपको कोई भी 2 साइड गिवन है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप तीसरी साइड निकाल सकते हो, इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ और ये हर जगह लगेगा आपकी त्रिकोणमिति में। तो अब मुझे फाइंड करना था कर्ण, है ना, तो कर्ण इज इक्वल टू, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू, लंब की वैल्यू क्या दी थी आपको, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर, लंब आपको दिया था 3 का स्क्वायर प्लस आधार दिया था आपको 4 का स्क्वायर। कर्ण मुझे फाइंड करना है, तो 3 का स्क्वायर। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है कि 3 का स्क्वायर मतलब ये 3 2 जा 6 या 3 दूनी 6 हो गया, 4 का स्क्वायर मतलब 4 दूनी 8 हो गया, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको डिस्क्राइब करना है कि 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 प्लस 4 का स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4। ऐसे में क्या है, मिस्टेक होने के चांसेस कम है। 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, 16 में 9 आप ऐड करोगे तो आपका आएगा 25। ये किसकी वैल्यू आई है, कर्ण के स्क्वायर की। तो आपको डायरेक्ट ये नहीं करना है कि ये वैल्यू आ गई तो इसको उठा के मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दूं। ये किसकी वैल्यू आई है, कर्ण के स्क्वायर की। जबकि हमको फाइंड क्या करना है, कर्ण की वैल्यू। तो स्क्वायर जब उस साइड जाता है तो क्या बनता है, अंडर रूट 25। अब ये रूट 25, ये यहाँ पर तो इजी है, रूट 25 है तो आपको पता होगा कि 5 का स्क्वायर होता है 25। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकती हूँ कि कर्ण की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। बट यहाँ पर यदि कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसका आपको रूट फाइंड ना हो, जिसका आपको स्क्वायर ना पता हो, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे। अभाज्य गुणनखंड विधि, इंग्लिश में फैक्टराइज थ्योरम जिसको बोलते हैं। 25 25 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो रूट के अंदर 2 जो है वो 5 जो है रूट के अंदर वो 2 टाइम्स लिखा है, इसलिए जो चीज़ें रूट के अंदर 2 टाइम्स लिखी होगी वो 1 टाइम बाहर आएगी। तो कर्ण की वैल्यू आई 5 सेंटीमीटर। अब ये सब मैंने किया क्यों है, कर्ण की वैल्यू मैं फाइंड क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो वैल्यू फाइंड करनी है साइन थीटा और कॉसेक थीटा, इसके फॉर्मूले में कर्ण आता है, लंब बटे कर्ण, और इसका होता है कॉसेक का कर्ण बटे लंब। तो इस कर्ण की प्लेस में मैं ये वाली वैल्यू रख दूंगी। लंब मुझे पहले से पता था 3 होता है, कर्ण भी तुम्हारा 5 आ गया और लंब जो है वो 3 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 5/3, और ये पहले मैंने फाइंड किया था कॉट थीटा जिसकी वैल्यू थी 4/3। आपको ऐसे सारे आंसर लिखने हैं बाकायदा, तभी सारे मार्क्स मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो चेकर रहता है वो फिक्स कर देता है कि 1 मार्क्स हमको आंसर में देना है, इसलिए आप सारा आंसर ऐसे एलिबरेट करोगे। तो ये मैंने अपने मन से लिया था एक क्वेश्चन आपको डिस्क्राइब करने के लिए कि ये जो मैंने पीछे फॉर्मूले बताए हैं उनका रोल क्या है, उनका यूज़ क्या है। जो मैंने 9th क्लास की पाइथागोरस थ्योरम आपको बताई है उसका यूज़ क्या था, ये मैंने आपको एलोबरेट किया है। अब मैं 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये है एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आपको सब चीज़ें लिखनी है कि आपको दिया है, गिवन डेटा है, दिया है अपन को, ये दिया था कि ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। और ज्ञात क्या करना था, ज्ञात करना है फर्स्ट है आपका साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी, सेकंड क्वेश्चन है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन फाइंड करना है, साइन ए कॉस ए। तो अब क्या करना है, देखो साइन ए, अभी तक जब मैंने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाया तो मैं साइन थीटा बोल रही थी क्योंकि वहाँ पर मैं कोण क्या बना रही थी, थीटा। लेकिन अब मुझे कोण क्या गिवन है, ए, तो मैं बना रही हूँ एक, सबसे पहले तो मैं डायग्राम बनाऊंगी ताकि मुझे पता चले कि क्या कर्ण है, क्या लंब है और क्या आधार है। तो साइन ए फाइंड करना है। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब
लंब निकालना है, कर्ण निकालना है, लेकिन हमको जो गिवन है उसमें इसने बाकायदा बोला था कि जो त्रिभुज ABC है, ट्रायंगल ABC है, उसमें कोण B जो है वो सम कोण है। इसका मतलब कोण B में क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर इसके बाद AB आपको दिया था 24 सेंटीमीटर और BC आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। ये दोनों के लिए कॉमन है और फाइंड करना है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी सेकेंड में। तो साइन ए कॉस ए आपका बन रहा है थीटा। इसका मतलब थीटा जो है वो कहाँ पर बनेगा, ए में बनेगा। तो ये बना है आपका एंगल ए, ये है आपका थीटा, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो होती है आपकी कर्ण, और थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो होती है आपकी लंब। थीटा के सामने की जो साइड होती है वो आपकी लंब होती है। तो लंब क्या गिवन है आपको, 7 सेंटीमीटर। तो ये मैंने लंब की प्लेस में लिख दिया 7। अब कर्ण क्या होता है, कर्ण हमको यहाँ पर नहीं गिवन है। तो ये वही चीज़ आ गई कि आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर 2 चीज़ें गिवन है, तीसरी चीज़ आपको फाइंड करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, यदि आपका ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर बाकायदा लिखोगे कि अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण मुझे नहीं पता, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड किया था वैसे ही अपन को करना है। लंब है आपका 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर प्लस आधार है आपका 24, तो 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर तो 7 × 7 प्लस 24 का स्क्वायर मीन्स 24 × 24। तो 7 7 जा 7 7 49 प्लस 24 का वर्ग क्या होता है, हम लोग 24 का वर्ग ऐसे फाइंड करेंगे, 4 क्या होता है ये 6, 8 और 8 16 17 की 576 क्या होता है इसका स्क्वायर, 576। अब 576 में आप 49 को यहीं पर प्लस कर दो, 6 9 6 15 5 625 क्या है इसका 625। अब ये किसकी वैल्यू है, कर्ण के स्क्वायर की। आपको फाइंड क्या करना है, सिर्फ कर्ण। तो स्क्वायर को उस साइड लेके जाएंगे, जब स्क्वायर उस साइड जाता है तो क्या बनता है, अंडर रूट। तो कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट 625 आया आपका 625। अब यदि आपको ये पता है कि ये 625 जो होता है ये 25 का वर्ग होता है तब तो ये ठीक है, पर यदि आपको ये नहीं पता है तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि आपको कैसे फाइंड करना है 625 का स्क्वायर, ऐसे। तो इसकी लास्ट डिजिट 5 है, तो आप किसके पहाड़े से स्टार्ट करेंगे, 5, क्योंकि 5 जो है वो 2 की टेबल में भी नहीं आता, 3 के पहाड़े में भी नहीं आता, सीधे 5 के पहाड़े में आता। तो चलो 5 से कम 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 बचेगा, 5 25, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 25, 5 25 और ये 5 एकम 5। तो 5 आपका कितने टाइम्स अंदर आ रहा है, 4 टाइम्स। तो रूट के अंदर जो चीज़ 4 टाइम्स आएगी वो रूट के बाहर 2 के पेयर में एक बार, 2 के पेयर में एक बार, है ना, सॉरी। तो ये 5 था, तो ये 5 5 जा 25। तो आपके कर्ण की वैल्यू जो अंडर रूट 625 था ये कितना आया है, 25 सेंटीमीटर। अब मैं आपको एक ट्रिक बता सकती हूँ कि जैसे आपको ये 625 दिया है, ऐसे रूट के अंदर यदि ऐसी कोई भी वैल्यू आती है जिसकी लास्ट डिजिट यदि 5 होती है तो आप उसका रूट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे आप गैस करते हो कि 25 का स्क्वायर जो है वो 625 है, तो ये कैसे होता है ना। तो आपको ऐसे लिखना है, इसके आपने वैदिक मैथ्स में पढ़ा होगा एकाधिकेन पूर्वेण विधि। एकाधिकेन पूर्वेण, एकाधिकेन मतलब एक से अधिक, एकाधिकेन मीन्स एक से अधिक। तो आपको क्या करना है, 25 × 25 लिखना है 2 बार, क्योंकि आप गैस कर रहे हो कि ये 25 का स्क्वायर हो सकता है। तो क्या होगा, एक बार इस 5 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 25 लिख दो इधर साइड में, और दूसरे साइड में इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ ना करके इससे एक अधिक मतलब 2 + 1, तो क्या होगा वो 3। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 + 1 मतलब 3 के साथ करने से 2 3 6, 2 3 जा 6 होगा। तो ये 25 का वर्ग आपको पता चल जाता है कि ये 625 होगा। अच्छा, अब आप ये पूछ सकते हो कि हम ये गैस कैसे करेंगे कि 25 है। तो मैं ये कह रही हूँ कि जैसे ये लास्ट डिजिट 5 है तो आप ये सोचोगे कि इतना तो फिक्स है कि इसका जो स्क्वायर निकल के आएगा, ये जिसका भी स्क्वायर होगा उसकी लास्ट डिजिट भी 5 होगी, क्योंकि तभी 5 × 25 और 5 आता है। बाकी कोई केस ऐसा नहीं है जिसमें उसी नंबर का उसी से मल्टीप्लाई होने के बाद 5 आ रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आप सोचोगे 5 × 25 तो ये तो बहुत छोटी डिजिट है, फिर आप सोचोगे 15 की लास्ट डिजिट 5 होती है, तो आप 15 का 15 फटाक से करोगे। कैसे करोगे, 5 × 25 और 1 का मल्टीप्लाई इस 1 के एक ज़्यादा मतलब 1 + 1 मतलब 2 के साथ करने से, तो 1 2 जा 2, तो ये 225 होगा, ले 625 नहीं आया। फिर 15 किससे ज़्यादा होता है, 15 से ज़्यादा आपका 25 है, तब आप करोगे तो 5 × 25 और 2 का मल्टीप्लाई 2 के एक ज़्यादा मतलब 2 + 1 से करने पर 2 3 जा 6 होगा, तो ये आपका 625 आ जाएगा। जब कभी भी आपको रूट के अंदर ऐसी डिजिट मिलती है जिसकी लास्ट डिजिट 5 होती है तो आप एकाधिकेन पूर्वेण विधि की विधि से डायरेक्टली गैस कर सकते हो कि इसका आंसर क्या आने वाला होगा। यहाँ पर आपका ये टाइम बच जाएगा।
तो अब अपन क्वेश्चन में आते हैं। कर्ण की वैल्यू आई थी 25 सेंटीमीटर, लंब और आधार आपको क्वेश्चन में गिवन था, ये कर्ण आ गया 25 सेंटीमीटर। तो अब आपको डायरेक्ट इसमें रख देना है साइन ए इज इक्वल टू, लंब की वैल्यू थी आपकी 7 सेंटीमीटर, कर्ण मैंने निकाला 25 सेंटीमीटर, तो ये साइन ए की वैल्यू आ गई आपकी। आपका एक आंसर आ गया है साइन ए इज इक्वल टू 7/25। अब हमको निकालना है दूसरा आंसर। उसमें क्या दिया है आपको क्वेश्चन में, क्या गिवन है, कॉस ए। तो ये साइन ए इज इक्वल टू 7/25 आया है। अब इसका सेकंड पार्ट हमको दिया था कि कॉस ए फाइंड करना था। तो कॉस ए मैंने आपको बताया था साइन कॉस 10 क्या होता है, ये ल अपॉन में क अ। तो मुझे क्या फाइंड करना है, कॉस। तो कॉस ये बीच में है, आधार बटे कर्ण, ये होता है कॉस का फॉर्मूला। अब आधार मुझे गिवन है, आधार की वैल्यू क्या है, आधार की वैल्यू है 24। जब मेरा कर्ण ये है, लंब ये है, तो आधार मेरा ये हो गया। आपको ये नहीं बोलना है कि दीदी ये 90 डिग्री के सामने ये लंबा है, लंब है तो ये लंब होगा, ऐसा नहीं है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, जो बचेगी वो आधार रहेगी। तो आधार क्या है अपना 24 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कर्ण की वैल्यू क्या आई अपने 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर है, कॉस ए इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 25। तो आप इसको आंसर में लिखोगे कॉस ए इज इक्वल टू 24/25, साइन ए इज इक्वल टू 7/25। अब मैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रही हूँ, जिसमें मुझे फाइंड करना था साइन सी कॉस सी। तो अब आपको क्या करना है, जैसे साइन सी और कॉस सी दिया है, देखो दोनों क्वेश्चन सेम है एकदम। वहाँ पर थीटा आपको दिया था साइन ए कॉस ए, और अभी थीटा आपको दिया है साइन सी कॉस सी। तो थीटा के चेंज होने से आपके लंब और आधार की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस टाइम ही बताया था कि जो आपका 90 के सामने वाली भुजा होती है ये आपकी कर्ण होती है। तो कर्ण तो फिक्स है, क्योंकि 90 मेरा फिक्स है, कोण बी है जो वो समकोण है। पर अब थीटा जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन में था ए, और अभी थीटा क्या हो गया है सी, मतलब मेरा थीटा यहाँ पर बन जाएगा। तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो अब की बार लंब ये हो गया, और जो ये बचा तो ये हो गया मेरा आधार ए सी। जो आपको गिवन था वो वैसी का वैसी गिवन रहेगा। ए बी की वैल्यू आपको क्या गिवन थी क्वेश्चन में, 24 सेंटीमीटर गिवन थी। बी सी की वैल्यू आपकी थी 7 सेंटीमीटर। ये आपको फाइंड करना है। ये हमने फाइंड कर लिया था, हम दोबारा फाइंड नहीं करेंगे। हमने किया था 25 सेंटीमीटर, ये लिखा है 25 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या लिखना है, साइन सी। तो साइन का फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, वही रहेगा लंब बटे कर्ण। कॉस सी, कॉस का भी फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, वही रहेगा आधार बटे कर्ण। अब लंब और आधार की वैल्यू बस चेंज होगी। तो साइन सी, लंब क्या है साइन सी के लिए, सी जब थीटा है तो लंब हो गया है 24 सेंटीमीटर, कर्ण तो कॉमन है ही 25। जब कॉस सी की बात करते हैं तो आधार हो गया है 7 सेंटीमीटर, अपॉन में कर्ण है आपका 25 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि साइन सी की वैल्यू जो है वो 24/25 आ रही है, और कॉस सी की वैल्यू जो है वो 7/25 आ रही है। आपको ऐसे आंसर लिखना है। जबकि जब थीटा हमारा ए था तो साइन ए की वैल्यू 7/25 आई थी, और कॉस ए की वैल्यू 24/25 आई थी। इसलिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। लोग इसको माइंड नहीं करते हैं कि थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो लंब है। ये नहीं सोचना है कि यदि बेस है तो बेस ये होता है आधार, और ये खड़ा है तो ये होता है लंब, ऐसा नहीं सोचना है। थीटा के सामने वाला होता है लंब, और जो बचा रहेगा वो होगा आपका आधार। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। तो ये आपका यहाँ पर 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, मैंने दोनों पार्ट सॉल्व कर दिए हैं। तो यदि आपको आगे के सोल्यूशंस चाहिए है 8.1 के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू।